हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। इसमें क्या क्या होता है पहले समझ लेते हैं। मूलधन, मूलधन को हम क्या लिखते हैं? पी। मूलधन वो धन होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, उस धन को बोलते हैं मूलधन। जो मेन पैसा हमने लगाया है, कहीं भी किसी से उधार लिया है या किसी को उधार दिया है। इसके बाद है टी यानी समय, कितने वर्ष के लिए लिया है। और आर दर, किस दर से, किस रेट से हमने पैसे उधार लिए हैं या किसी को उधार दिया है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क होता है। साधारण ब्याज में कभी भी मूलधन बदलता नहीं है, मूलधन एक ही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि में ब्याज में क्या होता है कि हर साल का ब्याज उसमें जुड़ते जाता है। चलो हम वो अलग का टॉपिक है। फिलहाल जो है साधारण ब्याज में यही जान लो कि मूलधन जो है वही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज और मूलधन मिला करके जो पैसा होता है उसको कहते हैं मिश्र धन। और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का यानी साधारण ब्याज का, P मल्टीप्लाई T इंटू R बाई 100। और मिश्रधन के लिए ए मतलब क्या होता है? मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन में अगर समय हमारा वर्ष में ना दे करके मंथ में, महीनों में दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे? तो हमें महीने में 12 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अगर समय दिनों में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? समय में 365 से भाग करेंगे, क्योंकि एक साल में, एक वर्ष में जो है 365 दिन होते हैं। चलिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ट्रिक पे आएंगे। 1000 रुपया, 1000 रुपये का 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा और मिश्रधन कितना होगा? क्वेश्चन में कोई एक भी पूछ सकता है, दोनों भी पूछ सकता है। तो करते हैं पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा कर देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या है? 1000 रुपया, और समय 3 वर्ष, दर क्या है? 6.5%। तो देखो इसको कैसे करते हैं। 6.5 है, क्या करोगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12 और ये वाला जुड़ जाता है 13/2। 13/2 कर दिया हमने, नीचे 100 आ गया। अब काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 2 से काटा हमने, 2 पंजे 10, कितना आ गया? 15 गुना 13। गुना कर देते इसको, 13 और 6 195। तो ये तो हमारा ब्याज हो गया। अगर मिश्रधन निकालना हो, मिश्रधन यानी कि ए कह सकते हो अमाउंट, वो क्या होगा? जो मूलधन, मूलधन कितना था? 1000 रुपया प्लस ब्याज हो गया 195 और इनको जोड़ देंगे 1195 रुपया हो गया मिश्रधन। ठीक है, तो हम अपनी पहली ट्रिक पे आते हैं। अगर क्वेश्चन ये रहता है कोई धन, चाहे कोई भी पैसा, किस दर से यानी किस रेट से टी वर्ष में n गुना हो जाएगा। n गुना मतलब 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास। क्या फॉर्मूला है? r बराबर n-1/t गुना 100। सीधा इसमें हमें रखना है। n की जगह क्या रखना है आपको? कितना गुना, कितना गुना यानी 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, जो भी दिया है। तो हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं। किस दर से कोई धन 16 वर्ष, जो ये वर्ष लिखा है ये क्या समय हो गया, यानी ये टी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 2 गुना हो जाएगा, ये हो गया n का मान हो गया ये। अब सीधा फॉर्मूला में रख देते हैं। r बराबर क्या हो गया? n की जगह क्या आएगा? 2/1 बटे में समय कितना है? 16 वर्ष गुना 100। तो 2 में से 1 घट गया तो 1 ही आ जाएगा ना, 1/16 गुना 100। काट देते हैं इसको, 4 चौक 16, 25 में 4 से भाग करेंगे, 4 6 24
एक बच गया, 4 दूनी 8, डिवाइड कर लोगे 6.25%। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस दर से कोई धन 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यानी कि t के जगह क्या आएगा 10, 3 गुना, यानी कि n की जगह क्या आ जाएगा 3। तो करते हैं r बराबर 3 घटा 1 और समय की जगह आ गया 10 गुना 100। कर देते हैं, 3 में से 1 घट गया तो हो गया 2/10 गुना 100, 20 आ गया। तो 20% की दर से कोई भी धन 16 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये दूसरा ट्रिक ये है, क्वेश्चन ये आएगा कि कोई धन कितने समय में r% की दर से, यानी दर दिया रहेगा n गुना हो जाएगा। n गुना मतलब 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 8 गुना, कुछ भी हो सकता है। अब इसके लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास t यानी समय बराबर n-1 बटे में r गुना 100। तो n की जगह क्या रखना है, हमने कितना गुना किया, ठीक है, कितना गुना हो रहा है धन। ठीक है, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में दुगना हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा, फॉर्मूला हम लगा देते हैं, ये t n की जगह क्या आएगा 2 माइनस 1 और दर क्या है 10% गुना 100। हल कर दो इसको, 2 माइनस 1 हो गया 1/10 गुने 100, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया 10 वर्ष। तो 10 वर्ष में यह राशि जो है दुगनी हो जाएगी 10% वार्षिक ब्याज की दर से। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, एक किसान 3000 रुपया 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 2 वर्ष के लिए लिया है, लेकिन जब वो पैसे वापस करता है तो किस तरीके से वापस करता है कि 3100 तो रुपए दिए नगद और बोला कि भाई और पैसा नहीं है मेरे पास, इसके लिए एक बकरी मैं आपको और दे देता हूं। तो ये बताना कि बकरी की कितनी कीमत लगाई है। तो कोई भी पैसा वापस करेगा तो क्या वापस करेगा, मिश्र धन वापस करेगा। उसके लिए हमें पहले ब्याज निकालना होगा। ब्याज निकालते, इंटरेस्ट बराबर क्या होगा, मूलधन 3000, समय कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए, दर 6% बटे 100। ये 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ गया 6 दूनी 12 3 36, 360। तो 360 रुपए हो गए हमारे पास ये इसके ब्याज। तो मिश्र धन कितना हुआ, ए 3000 तो मूलधन था और प्लस 360 रुपया, 3000 प्लस 360 रुपया ये हो गया मिश्र धन, यानी कि 3360 रुपया हो गया मिश्र धन। यानी कि ये पैसा उसे लौटाना चाहिए, लेकिन वो क्या लौटा रहा है 3100 रुपये प्लस 1 बकरी, और ये हो जाना चाहिए 3360 रुपये के बराबर। तभी ना देने वाला मानेगा कि ठीक है हो गया बराबर। 3100 रुपये दिए, 1 बकरी दिया और वो मिश्र धन के बराबर हो जाना चाहिए। तो बकरी की कीमत अब कितनी होगी, हम क्या करेंगे 3100 रुपये इधर ले आके माइनस कर देंगे, 3360 माइनस 3100, तो ये हो गया हमारा 260 रुपया। ओके, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम एक ये हमारा फॉर्मूला था P इंटू आर बाई 100। इससे हम बाकी फॉर्मूले कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे अगर साधारण ब्याज चाहिए तो ये फॉर्मूला होता ही है, इस पे क्वेश्चन भी कर लिया हमने, ठीक है। अब लेकिन अगर कई बार क्वेश्चन में आता है कि मूलधन बताओ, दर बताओ, समय बताओ, दुगने तिगने वाले का जो ट्रिक है वो तो बता ही दिया। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसी से फॉर्मूला हम बना सकते हैं कोई सा भी। ब्याज के लिए ये हो गया, अगर मान लो मूलधन के लिए है तो क्या करो, पहले इसका तिरछा गुणा कर दो, P इंटू टी इंटू आर बराबर SI या ब्याज कह सकते हो गुना 100। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब जिसका भी निकालना है, P का मान निकालना है
पी को यहां रख लो और टी आर को इसके नीचे ले जाओ। सिंपल इंटरेस्ट 100 टी इंटू आर। अगर टी निकालना है तो टी बराबर एस आई इंटू 100 बटे में पी और आर। इसी तरह से अगर आर निकालना है तो आर बराबर एस आई इंटू 100 और आर हमारा हो गया तो P इंटू टी। इस तरह से ये हमारे 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। अब एक तरह से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस पर सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ अलग है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना हो गया और अगले वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे।